कुछ दिल ने बिसारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। सदा साथ तुम्हारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। मीठे बच्चे के हैं गले लगाकर, बाहों में भर लेते हो। मीठे बच्चे के हैं गले लगाकर, बाहों में भर लेते हो। गुणों के ज्ञान से मन को सजाकर, गुणवान बना देते हो। तन्हाई से निकले पाकर तेरा सहारा, तन्हाई से निकले पाकर तेरा सहारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। सदा साथ तुम्हारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। बेहद का हमें दे के खजाना, सदा संपन्न बनाते हो। बेहद का हमें दे के खजाना, सदा संपन्न बनाते हो। एक नहीं जन्म जन्म का सुंदर भाग्य बनाते हो। सारे गम मिट गए पाया जो जियारा, सारे गम मिट गए पाया जो जियारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। सदा साथ तुम्हारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। अब ना छूटेगा साथ कभी भी, होंगे ना अब तुमसे जुदा। अब ना छूटेगा साथ कभी भी, होंगे ना अब तुमसे जुदा। जब से मिला है प्यार तुम्हारा, जीवन ये महक उठा। तेरी यादों में डूबे मन ये तुमको निहारा। तेरी यादों में डूबे मन ये तुमको निहारा, बड़ा प्यारा
आज 8 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता कि दुनिया के अंदर तो ऐसा होता है कि एक ही सुनाने वाला होता है। ढेरों सत्संग तो होते हैं, लेकिन सुन करके सुनाने वाला एक ही होता है। बाबा कहता है यहाँ तो हर एक को माँ बाप के समान धारणा कर फिर अनेकों को धारणा करानी है, अर्थात सुन करके औरों को सुनाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि भक्ति करने से अर्थात पूजा पाठ मंत्र जाप आदि करने से, माला फेरने से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। विकर्म विनाश बाबा की याद से ही होते हैं। इसलिए याद का पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ भी तीव्र करना है। तीसरी बात बाबा ने कही कि हरेक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रख करके बाप का परिचय देना है, बाप का संदेश देना है। बाबा आज पूछ रहे हैं बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है। बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है। उत्तर है बच्चों में यदि यह शुभ भावना रहती है, शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। ये लक्ष्य रखना कि माता पिता को फॉलो करेंगे और फिर गद्दी पर बैठेंगे। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। इम्तिहान पास करनी है, गद्दी नशीन बनना है, तो फिर पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। जैसे आईएएस और आईपीएस की एग्जाम होती है तो स्टूडेंट कितना पुरुषार्थ करते हैं, ये तो उससे भी ऊपर है। करोड़ों में से सिर्फ 9 लाख, तो कितना बड़ा इम्तिहान हुआ। मीठे बच्चे यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। यहाँ पापात्माएं तो सभी है, पुण्य आत्माएं होती है स्वर्ग में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं और वह है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने जीवन की, इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिखते हैं, लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए। जब बाबा के बनते हैं तो बाबा जीवन कहानी लिखाते हैं कि इस जन्म में जो जो पाप किए हैं वो लिख करके बाबा से क्षमा मांग लेनी है। और सच सच बताने से फिर बाबा कभी कहता है ना कि आधा माफ हो जाएगा। बहुत बार मुरली में बाबा कहते हैं। तो अपनी जीवन कहानी, अपने इस जीवन के अंदर जो जो हमने किया है बिल्कुल सच्चाई सफाई से बाबा को लिख करके देना है। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए, क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है, अनेक आत्माओं को सुनाना भी है। जो आत्माओं के पास बाप का संदेश नहीं गया है
उनको सुनाना भी है। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो न सके। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बंधे हुए नहीं। वहां तो जाकर के सुना, फिर घर आए, बस। फिर जाकर के दूसरे दिन सुनना है। वहां एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वहां मुझे धारणा करनी है, ये लक्ष्य नहीं है। मुझे ये ज्ञान दूसरों को देना है, ये लक्ष्य नहीं है। तो ज्ञान माना जो भी शास्त्रों का ज्ञान सुना अच्छा लगा, लेकिन जीवन बनाने वाली बात है ये, ऐसे नहीं होता है। और सत्संगों में यहाँ धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं कि एक ही पंडित कथा सुनाएगा। हाँ, तो ऐसे होता है ना, एक ही पंडित कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ ऐसे नहीं है। तो फिर यहाँ क्या है? सबको पंडित बनना है। सबको पंडित बनना है। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। इसलिए बाबा लीडर तैयार कर रहे हैं। हर एक टीचर है, हर एक लीडर है। औरों को सुनाए तब पास हो और बाप के दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहां तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान वाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, लॉ नहीं है। परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना। ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। यह कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ये ईश्वर भी माला बना रहा है। वो मनुष्य आत्माओं के पुरुषार्थ के अनुसार माला के दाने सेट कर रहा है, और मनुष्य रुद्र माला सिमरते हैं। तो ये कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर। मनुष्य धक्के खाते ना, पूजा तीर्थ स्नान आदि करते, कुछ स्पेशल डे तिथि होती है तो स्पेशली वहां जाकर के स्नान करेंगे। तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को भी जानते हैं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगदम्बा जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। मुख्य जगत पिता, जगत माता, फिर उनकी वंशावली 108। इसलिए सत्युग में मुख्य है विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, और फिर उनकी गद्दी, सॉरी उनकी फैमिली 108। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम राम कहते हैं। 16,108 दानों की माला है। फिर ऐसे खींचते, कोई आया दर्शन करने, 8-10 दाने खींचे, माला। फिर दूसरा आया, फिर ऐसे, क्योंकि इतनी बड़ी माला एक व्यक्ति तो सिमर नहीं सकता, इसलिए ऐसे खींचते हैं। राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ है।
रुद्रमाला फेरते हैं, राम राम की धुन लगाते हैं। यह सब हुआ भक्ति मार्ग। यह फिर भी और बातों से ठीक है। उतना समय कोई पाप नहीं होगा जितना समय माला फेरेंगे। पापों से बचाने की यह युक्तियां है। यहाँ माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हम अव्यभिचारी राही हैं अपने शिव बाबा के घर के। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परंतु विकर्म कदापि विनाश हो न सके, क्योंकि साकार हो गए ना। तो साकार को याद करने से आत्मा को शक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा को प्राप्ति नहीं होगी और आत्मा के विकर्म विनाश नहीं होंगे। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप करते हैं या आयु बढ़ती है। देखो अभी विचार सागर मंथन करो कि बाबा की याद से मुझे क्या क्या प्राप्ति होती है। आयु बढ़ती है, पाप करते हैं, सतो प्रधान बनते हैं, बुद्धि दिव्य बनती है, ज्ञान सुनाने के लायक बनते हैं, बंदर से मंदिर लायक बनते हैं, खुशी रहती है, कर्म योगी बनते हैं, जीवन मुक्त बनते हैं, हिम्मत आती है, निश्चय बुद्धि बनते जाते हैं, शांत शीतल बनते जाते हैं, खुराक मिलता है, विकर्म नहीं होता है, सतो प्रधान बनते हैं। कितनी सारी जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। हाँ, नेगेटिव नहीं आता है। तो देखो वहाँ बाबा कहता है किसी को याद करने से, व्यक्ति को याद करने से ये कोई प्राप्ति नहीं होती है। रजाई प्राप्त करने की नशा होती है। हाँ, नारायणी नशे में रहते हैं। और बाबा को याद करने से इतनी सारी प्राप्तियां होती है। और बाप को पहचानने की शक्ति होती है, बाप को जानती है। शक्ति ताकत मिलती है। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। जन्म जन्मांतर में ना आधा कल्प तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अपनी आयु पूरी करके ही शरीर छोड़ते हैं। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही बाबा ने नई पॉइंट सुनाई। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। तो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अर्थात हम अपने जीवन को नया बना रहे हैं। देवताओं की कितनी महिमा है। अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं, तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। ये परमात्मा की महिमा करते हैं। वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। अब तुम बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है। अर्थ नहीं समझते निर्गुण किसको कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो
श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। अब फिर तुम वह बन रहे हो जिसकी महिमा गाते थे, हम स्वयं ऐसे बन रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहे कि अभी तुम स्वयं बन रहे हो ऐसे। यहाँ बाप पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बाप पूछते हैं, क्या पूछते हैं? संपूर्ण बन रही है और आगे बाबा ने क्या कहा? यहाँ बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को? बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है। जट कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। पूरा इम्तिहान पास करना ना लक्ष्मी नारायण बनना। शुभ बोलते हैं, इम्तिहान पूरा पास करेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो शुभ बोलते हैं। परंतु इसलिए बहुत पुरुषार्थ ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे, फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा है शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे। मम्मा बाबा है शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे। हम उनको फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। तो मुझे क्या करना है? कोई नया कदम, नया रास्ता नहीं बनाना है। सिर्फ मम्मा बाबा ने जो किया बस उसको फॉलो करो। फॉलो फादर एंड मदर। ये शुभ कामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अभी का जो किया हुआ है व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहता है गारंटी हो जाएगी। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ करेंगे, अभी का जो पुरुषार्थ है, गारंटी है इस पुरुषार्थ से हम ऊंच पद पाएंगे। तो अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था। कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। पेपर हाथ में आता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तभी पता पड़ जाता है हाँ कितनी तैयारी की है, कितने मार्क्स से पास होंगे। तो यहाँ तो कदम कदम पर हमारे प्रैक्टिकल पेपर आते रहते हैं। टीचर को तो झट पता लग जाता है। यह है नरसे नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नरसे नारायण बनने आए हैं। न टीचर ही कह सकते हैं कि मैं नरसे नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नरसे नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा शिव, जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है। वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं।
गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है, जब साहिब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा सच्चा साहिब वह है। वह खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तीजरी की कथा सुनाता हूँ। तो यह नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की। हे पार्वतिया, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी। नंबरवार चले आओ। समय भी सतो रजो तमो होता है। यह बातें कोई भी जानते नहीं। बाबा बहुत गुह्य बातें सुना रहे। आत्मा में अविनाशी पार्ट है, एक एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है। वह कभी विनाश को नहीं पाता है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट भरा हुआ है। तुम सुख धाम में रहते हो तो हम शांति धाम में हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं, वह भी समझा दिया है। समझाने में बाबा ने कोई कमी नहीं रखी। बस समझना है और धारण करना है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप ना। बाबा को कोई आशा है, इसलिए कुछ नहीं चाहिए उसको। मनुष्यों में और उसमें अंतर ही यही है। मनुष्य कामनाएं रखता है, इच्छाएं होती है। इच्छाएं होती है, वो माफ भी कर देता है। और जबकि मनुष्य इच्छाओं और कामनाओं वाला है, न कभी माफ कर सकता है। बाबा कहता मैं एक ही ऐसा निष्काम। कोई कहे कि मैं निष्काम कर्म करता हूँ, उसको कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है। दीदी तभी तो दोनों बाबा कही जाता है कि वो पुरुषार्थ करके कृष्ण मतलब नारायण बने, और कहाँ फिर नीचे गिरते गिरते कहाँ आ गए लगता है। तो वैसे ही निष्काम चाहत होती तभी तो नीचे होते हैं। मैं तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन किसको कहे? यह बात समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते हैं वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते हैं यह सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ। इसलिए बाबा ने कहा जो आत्मा ज्ञान सागर से ज्ञान ले रही है उसके लिए ये शास्त्र नहीं है। बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सद्गति देता हूँ। बहुत तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है पानी में ही। तो ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा से निकली और परमात्मा में समा गई। अगर आत्मा परमात्मा से निकली और परमात्मा में समा जाती तो आज दुनिया के अंदर इतना सब कुछ होता ही नहीं, इतनी दुनिया विशेष बनती ही नहीं। लेकिन
दिन ब दिन दुनिया विशेष और विशेषता आती जा रही है। मतलब परमात्मा तो नहीं है, वो ऐसा काम करेंगे। इसलिए बाबा कहता है मैं जन्म नहीं लेता हूँ, नहीं तो तुमको पावन कौन बनाएगा। तो निकल समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात नहीं है। आत्मा इमॉर्टल है, वह कभी जलती कटती घटती नहीं। बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं। शांति। तो आत्मा इमॉर्टल है, वह कभी जलती कटती घटती नहीं। बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। पारुल बहन, खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये खुशी भी नंबरवार है।
बाबा कहता है ये खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान बल एक ही है, पेपर अलग अलग नहीं है, पेपर एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना, इसलिए बाबा ने कहा ना ये नंबरवार है। स्कूल भी ऐसे ही होते हैं, रेसिपी पे सबसे नंबर 1 आते हैं, लेकिन नंबर 1 जाने का पुरुषार्थ तो हर एक करता है। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी, जो नापास होते हैं वह है दास दासी। दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं, अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत है, कुछ भी न समझो तो पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं तो वह कहाँ जन्म लेते, वहां भी कोई कम सुख है क्या। बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहां 2-3 मंजिल बनाने की दरकार नहीं रहती। सत्युग में जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसे की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का, महल बनाएंगे। जैसे यहाँ मनुष्यों को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाई तो वो समझते यह नया भारत है। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहा जाता है। वहां जितना जिसको चाहिए होगा तो सब ड्रामा स्टार्ट, क्योंकि जो जितना यहाँ पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार उसको वहां मिलेगा। तो ड्रामा अनुसार बाबा कहता है सब कुछ होगा। महल आदि जो कल पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। ये ज्ञान दूसरा कोई समझ न सके। कौन सा ज्ञान? ड्रामा का ज्ञान। परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, कौन सा? कौन सा पुरुषार्थ करना है बच्चों को? पूरा योग में रहना है, पूरा योग में रहने का पुरुषार्थ करना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए, स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं। अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है, तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं यह तुमको मालूम है। बाप कहते हैं यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, बाकी सब नरक में पड़े हुए। माताएं ही सबका उद्धार करेगी। हम परमात्मा की महिमा करते हैं, तुम समझकर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें वारिस बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते ही करते हैं, बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही है। फिर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, शिव बाबा को पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो, हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना,
क्योंकि अभी हम शिव बालक को वारिस बनाएंगे तो बाबा हमें भी वारिस बना करके भविष्य का वर्षा देंगे। अगर अभी हमने वारिस नहीं बनाया तो बाबा कहेगा मैं भी वारिस नहीं बनाऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। रूहानी अभी ये मुरली में तो नहीं है वंदे मातरम, बस रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। दूसरा है बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। वरदान है शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकते। जब धोखा देने वाले की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते हैं और सब कर्मेंद्रिया भी शीतल हो जाती है। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोग का संस्कार इमर्ज न हो। स्लोगन है आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। फिर है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं।
और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंजे हुए हैं, उन मूंजे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है। जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे, तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को मना आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है, उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाए खाकर बाद में मुक्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है मैं देही अभिमानी। सबसे महीन और सुंदरता का धागा एक मैं शब्द है। मैं शब्द देही अभिमानी भी बनाता है और देह अभिमान में भी लाता है। मैं फलानी हूँ, मैं सब भी कुछ जानती हूँ, मैं किस बात में कम हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ वह मैं जानती हूँ, मैं कैसे सहन करती हूँ, कैसे समस्याओं का सामना करती हूँ, कैसे मरकर चलती हूँ। यही मैं उल्टे के बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन जाता है। अब इस मैं के बंधन से मुक्त बनो। मैं के बंधन से मुक्त बनना है, क्योंकि मैं ही ऊपर चढ़ाता है और मैं ही नीचे ले आता है। इसलिए बाबा कहता है मैं को परिवर्तन कर दो। मैं आत्मा जहां जहां मैं कैसे मर सहन करके जीती हूँ, मैं कैसे मर करके चलती हूँ। बाबा ने कैसी भाषा हमारी बताई। हम कभी मुख से बोल देते, कभी मन से बोलते हैं। फिर दादी का क्लास जो आधा था, तो दादी ने कहा बाबा कहता है अपने ऊपर अटेंशन को भी अंडरलाइन करो, तब समान बन साथ चल सकेंगे। यहाँ मधुबन में आते भी इसलिए हैं कि हम स्वयं को रिफ्रेश कर बाप समान बनने के पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनावे, क्योंकि यहाँ वायुमंडल की बहुत मदद है। इसलिए यहाँ जो जितनी कमाई करना चाहो उतनी कर सकते हो, यानी थोड़े दिन में पुरुषार्थ ज्यादा कर सकते हो। इसके लिए एक एक सेकंड को सफल करते जाओ। दूसरा और कोई काम ही नहीं है, खाओ पियो और याद करो। वायुमंडल में सब एक ही एक है, भले पुरुषार्थ की गति अलग अलग है, लेकिन यहाँ जो भी बैठे हैं अपने को सब विकी ही कहेंगे। अगर ऐसा ही वायुमंडल अपने घर में मन का वायुमंडल ऐसा ही बनाओ, फिर तो सदा के योगी बन जाएंगे। जब बाबा ही हमारा संसार है, तो संसार की सब प्राप्तियां प्राप्त हो जाती हैं, तो फिर बुद्धि का इधर उधर जाना आप ही बंद हो जाता है। बुद्धि में एक बाबा ही बाबा रहेगा, तो सारा टेंशन एक बाबा की तरफ ही रहेगा, तो टेंशन खत्म हो जाएगा, अटेंशन में प्राप्ति हो जाएगी।
तो बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है, जो सब बातें सहज कर रहे हैं, क्योंकि पीछे आने वालों को तो बहुत कम टाइम है। लेकिन बाबा का भी वरदान है कि कोई ना कोई लास्ट सो फास्ट जाएंगे। हमारी हर एक्टिविटी सबको एक बाबा की तरफ अटेंशन दिलाए। उसके लिए कितना हमको पुरुषार्थ करना होगा। तो हर एक्टिविटी माना हर कर्म, हमारा हर कर्म अनेकों को बाबा की तरफ ले जाए। सोचो, क्योंकि हमने भगवान को जाना माना और उनके बच्चे भी हैं, तो इतना बाबा का हमें प्यार मिला, इतनी बाबा से शिक्षाएं मिल रही हैं, उससे हमारा चेहरा कभी चिंतन में, कभी चिंता में, कभी टेंशन में ऐसा चेहरा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना खिला हुआ रूहानी गुलाब ऐसा चेहरा हो। चलते फिरते हम खिले हुए गुलाबों लगे, फरिश्ते लगे, ऐसा देख के कोई भी सोचेगा कि ये क्या है, ये कौन है। ऐसे अपने चेहरे और चलन से सेवा करने का चांस तो सभी को है। तो ऐसे अपना पुरुषार्थ करना, चलन हमारी ऐसी हो जो हम उड़ रहे हैं, यानी मन से हमारा मन बाबा के साथ उड़ रहा है। इसके लिए जो भी करो फॉलो फादर, कुछ भी करना है उसके लिए पहले यह सोचो बाबा ने क्या किया। जो मैं कर रहा हूँ बाबा ने यह सोचा, जो मैं सोच रहा हूँ, मानो बोलना है तो बोलने से पहले सोचो बाबा ने ऐसे बोला, टैली करे बाबा से, फॉलो करते जाओ बस। तो ऐसा पुरुषार्थ हमको करना है कि जो मन को हमने लक्ष्य दिया, उसी लक्ष्य प्रमाण मेरा मन एकाग्र रहा या नहीं, यह हमको अपने आप को चेक करना है। अच्छा, ओम शांति। तो मैं को खत्म करना है, बाप समान बनने का लक्ष्य रखना है, शीतला देवी बनना है, मम्मा बाबा समान फॉलो फादर बनना है, फिरने वाला माला का मोती नहीं बनना है, औरों को ज्ञान सुनाना है, निश्चय बुद्धि बनना है, योग से विकर्म विनाश करने हैं, पुरुषार्थ कर योगी बनना है। नहीं।
दिल